नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है नाटक एवं नाट्य शास्त्र। नाटक एवं नाट्य शास्त्र नाम का जो दूसरा हमारा प्रश्न पत्र है उसमें एक पुस्तक चलती है हमारी दशरूपकम। और दशरूपकम जो पुस्तक है राजस्थान यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी MDSU और ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटियों में प्रमुख रूप से चलती है। अब यह जो पुस्तक है इसका हम चतुर्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं और चतुर्थ प्रकाश में जो महत्वपूर्ण कारिका हैं उनको आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जो कारिकाएं परीक्षा 2022 में निश्चित रूप से आने वाली हैं उन्हीं को मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या कहते हैं, जब आपने इससे पहले पढ़ा तो जो भरतमुनि का रससूत्र है, भरतमुनि के रससूत्र की व्याख्या की थी आचार्य धनंजय ने। और आचार्य धनंजय ने जब भरतमुनि के रससूत्र की व्याख्या की तो उस व्याख्या में धनंजय ने क्या है, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, इन सब का वर्णन किया था। तो हमने इससे पहले लेक्चर में विभाव को, अनुभाव को पढ़ लिया है और अब हम जो पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम सात्विक भाव। तो देखिए क्या कहते हैं, पृथक भावा भवन्त्यन्ये अनुभावत्वे अपि सात्विकाः सत्वादेव समुत्पत्तिः तच्च तद्भाव भावनम्। क्या कहते हैं कि पृथक भावा भवन्ति अन्य, कि पृथक भाव भवन्ति माने होते हैं, अन्य माने अन्य, यानी ये पृथक भाव होते हैं अनुभावत्वे अपि, अनुभाव होने पर भी। यानी ये क्या हैं, जो सात्विक भाव होते हैं, इस कारिका में जो पढ़ रहे हैं हम सात्विक भावों के विषय में पढ़ रहे हैं। तो धनंजय क्या कह रहे हैं कि पृथक भावा भवन्ति, कि पृथक भाव होते हैं अन्य अनुभावत्वे अपि, कि ये अनुभाव होने पर भी ये क्या है, पृथक भाव होते हैं। क्या कहा, अनुभावत्वे अपि पृथकवत् सात्विकाः, कि जो सात्विक भाव होते हैं वैसे तो क्या है, ये मूल रूप से क्या है, अनुभवी होते हैं, किंतु ये पृथक भाव होते हैं। और सत्वादेव समुत्पत्तिः, कि सत्वाद एव समुत्पत्तिः, कि सत्व से ही इनकी उत्पत्ति होती है। और तच्च तद्भाव भावनम, और उसकी भाव, उसी का भाव होने से, यानी सत्व से उत्पत्ति होने से, तो क्या कहा है कि ये किसी भाव से भावित होते हैं। क्या कहा, तद्भाव भावनम, कि उसके भाव से ही इसकी भावना उत्पन्न होती है, उसके भाव से ही ये उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, जब आप करेंगे इसको हल, और जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद, संदर्भ में आपको मैंने बता दिया है, पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रस्तुत कारिका आचार्य धनंजय विरचित। क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे विद्यार्थियों, और फिर लिख देंगे प्रस्तुत कारिका आचार्य धनंजय विरचित दशरूपकम के चतुर्थ प्रकाश से अवतरित है। फिर देखिए आप लिखते हैं प्रसंग, और प्रसंग जब लिख देंगे तो इसमें विवरण चिन्ह लगा देंगे। फिर लिखेंगे कि इस कारिका में आचार्य धनंजय इस कारिका में आचार्य धनंजय सात्विक भावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, जब आप इतना लिख देंगे
फिर आपको क्या करना है, इस कारका की व्याख्या करनी है। व्याख्या क्या है आपको पता है कि पृथक भावा भवन्ति, कि पृथक यानी अलग भाव होते हैं, अन्येनुभावत्वेपि, कि ये अनुभाव अन्य अनुभाव होने पर भी, यानी ये जो सात्विक के भाव हैं वह अनुभाव का ही रूप होते हैं, तो अन्य अनुभाव होने पर भी क्या ये पृथक भाव कहलाते हैं। कौन? सात्विका, जो सात्विक होते हैं। और सत्वादेव समुत्पत्ति है, कि सत्व से ही इनकी उत्पत्ति होती है। और तच्च तद भावनम, और उसकी भावना से ही ये भावित होते हैं। अब देखिए इसकी जब व्याख्या आप लिखेंगे तो व्याख्या में आपको क्या करना है, व्याख्या टॉपिक डालने के बाद आप लिख लेंगे व्याख्या, विवरण चिन्ह लगा देंगे, और विवरण चिन्ह लगा के फिर लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है आपको, अन्य जो कोई सात्विक भाव हैं, क्या लिखते हैं, अन्य जो कोई सात्विक भाव हैं अन्य जो कोई सात्विक भाव हैं, यद्यपि वे अनुभाव ही हैं, यद्यपि वे अनुभाव अर्थात अनुभावों के पश्चात होने वाले अनुभाव ही हैं। और फिर क्या कहते हैं, देखिए, तथापि पृथक रूप से भाव कहलाते हैं, तथापि पृथक रूप से भाव कहलाते हैं, तथापि पृथक रूप से भाव कहलाते हैं, क्योंकि उनकी सत्व से उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी सत्व से उत्पत्ति होती है। सत्व का अर्थ है किसी भाव से भावित होना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर आप क्या करेंगे, पैराग्राफ बदल लेंगे और फिर लिखेंगे, अर्थात दूसरे के हृदय में स्थित, अर्थात दूसरे के हृदय में स्थित, अर्थात दूसरे के हृदय में स्थित दुख और हर्ष की भावना में दुख और हर्ष की भावना में प्रायः उसी प्रकार का हृदय वाला हो जाना, प्रायः उसी प्रकार का
हृदय वाला हो जाना। प्रायः उसी प्रकार का हृदय वाला हो जाना सत्व कहलाता है। सत्व कहलाता है। सत्व मन से उत्पन्न होने वाला विशेष धर्म है। सत्व मन से उत्पन्न होने वाला विशेष धर्म है। सत्व मन से उत्पन्न होने वाला विशेष धर्म है और वह मन के एकाग्र होने से उत्पन्न होता है। वह मन के एकाग्र होने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, इस कारका की व्याख्या हो जाएगी और जब इसकी व्याख्या हो जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसमें विशेष लिखना होता है। अब विशेष है तो आप जैसे टॉपिक डाल लेंगे विशेष और इसको रेखांकित करके विवरण चिन्ह लगा लेंगे और जब विशेष है तो आप विशेष में लिख सकते हैं नंबर 1 डाल के आचार्य भरत ने सात्विक भाव आठ माने हैं। क्योंकि जो रस का वर्णन मिलता है वो सबसे कहाँ मिलता है, आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, और आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है तो आप लिख देंगे कि आचार्य भरत ने सात्विक भाव कितने माने हैं, 8 माने हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें जब आपने रस को पढ़ा था तो फिर एक और कारका का वर्णन आया, एक और शब्द आया था व्यभिचारी भाव। तो व्यभिचारी जो भाव हैं उनका वर्णन भी इन्होंने 7वीं कारका में किया है। क्या है, विशेषाद आमुख्येन चरन्ति व्यभिचारिणः। विशेषादामुख्येन चरन्ति व्यभिचारिणः स्थायिन्यो उन्मग्न निर्मग्नाः। निर्मग्नाः कल्लोला एव बारिधौ।
कल्लोला एवं बायधव। देखिए ये कारिका है और ये कौन सी है, 7वें नंबर की कारिका है विद्यार्थियों। अब इस कारिका में क्या कहते हैं कि विशेषाद यानी विशेष रूप से, आमुख्यन कहते हैं अभिमुख करके, अनुकूल करके, चरंती जो विचरण करते हैं, व्यभिचारिणः उनको व्यभिचारी भाव कहा जाता है, स्थायिन्यो यानी स्थायी, उन्मग्न, उन्मग्न कहते हैं उत्पत्ति, और निर्मग्नाः और उनकी समाप्ति। कैसे, कल्लोला एवं बारिदौ। कल्लोल कहते हैं लहरों को, जो बारिद कहते हैं समुद्र को। तो जो समुद्र होता है और समुद्र के पानी में जो लहरें चलती हैं, जिस प्रकार से लहरें उठती हैं और उसी जल में, समुद्र के में समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या बताया, व्यभिचारी भाव होते हैं। व्यभिचारी भाव भी क्या होते हैं कि वे जो स्थायी भाव होते हैं उन स्थायी भावों के अभिमुख चलने वाले होते हैं, यानी स्थायी भावों के अनुसार चलने वाले होते हैं। और फिर क्या कहते हैं, जो स्थायी भाव में उसी प्रकार प्रकट होते हैं और उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। जो स्थायी भाव है, क्योंकि ये क्या कहा है कि विशेषाद आमुख्यन चरंती व्यभिचारिणः, जो व्यभिचारी भाव होते हैं, जो स्थायी भाव होता है उसके अभिमुख कहते हैं, उसके अनुकूल ही चलते हैं और उसी के साथ उत्पन्न होते हैं और उसी के साथ समाप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र के जल से ही उत्पन्न होती हैं और उस जल में ही समा जाती हैं, उसी प्रकार से जो व्यभिचारी भाव हैं वह स्थायी भावों के साथ ही उत्पन्न होते हैं और स्थायी भावों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। यही कहा है, देखिए, विशेषाद आमुख्यन चरंती व्यभिचारिणः, कि विशेष रूप से जो स्थायी भाव के अभिमुख या अनुकूल चलते हैं उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं, और स्थायिनी उन्मग्न निर्मग्नाः, और जो स्थायी भाव होते हैं उन्हीं के साथ वह उन्मग्न उत्पन्न होते हैं, निर्मग्नाः, और उन्हीं के साथ समाप्त हो जाते हैं। कैसे, एक उदाहरण दे दिया, कल्लोला एवं बारिदौ, कि जिस प्रकार से समुद्र के जल में उठने वाली जो लहरें हैं वह जल के साथ उत्पन्न होती हैं और जल के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से क्या है, ये जो व्यभिचारी भाव हैं वे उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए, जब आप इनको लिखेंगे तो संदर्भ तो एक ही रहेगा, और जब आप प्रसंग लिखेंगे विद्यार्थियों तो आप इसको रेखांकित कर देंगे और फिर लिखेंगे आप यहाँ से कि इस कारिका में आचार्य धनंजय, इस कारिका में आचार्य धनंजय व्यभिचारी भावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, यह हो जाएगा विद्यार्थियों आपका क्या, प्रसंग। और प्रसंग लिखने के बाद फिर लिखेंगे आप व्याख्या। और देखिए, जब आप व्याख्या लिखते हैं आप लिख लेंगे व्याख्या, विवरण चिन्ह लगा देंगे और फिर लिखेंगे विविध प्रकार से स्थायी भाव के अभिमुख, क्या लिखेंगे, विविध प्रकार से स्थायी भाव के अभिमुख चलने वाले भाव के अभिमुख चलने वाले
स्थायी भाव अभिमुख चलने वाले स्थायी भाव अभिमुख चलने वाले व्यभिचारी भाव अभिमुख चलने वाले व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जो स्थायी भाव में प्रकट होकर स्थायी भाव में उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होकर उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अर्थात जिस प्रकार सागर के होने पर ही लहरें प्रकट होती हैं, और विलीन होती हैं उसी प्रकार रति आदि स्थायी भाव के होने पर ही रति आदि स्थायी भाव के होने पर ही उसको लक्ष्य करके जिनका आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, उनको लक्ष्य करके जिनका आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है,
वे निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। वे निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए फिर लिखेंगे आप इसमें विशेष। अब विशेष कैसे लिखेंगे? आप विशेष लिखेंगे, आप लिख देंगे नंबर 1 डाल के व्यभिचारी भावों को संचारी भाव भी कहा जाता है। और भी हैं, जैसे आप व्यभिचारी शब्द की व्युत्पत्ति बता देंगे। बे प्लस अभी उपसर्ग पूर्वक चर धातु से ऋणी प्रत्यय करके बनता है व्यभिचारी शब्द। क्या आप लिख देंगे वे प्लस अभी प्लस चर प्लस ऋणी, और इससे क्या बनता है? व्यभिचारी भाव। फिर आप दूसरा पॉइंट लिख देंगे संचारी भाव 33 हैं। तो इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों, आपको व्याख्या करनी है, और इस प्रकार से अगर आप व्याख्या करते हैं तो आपकी व्याख्याओं में कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी जिससे क्या है कि आपको नंबर देने में परीक्षक कंजूसी बरते। आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको इसी प्रकार से व्याख्या करनी है विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।